भारत के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ये कहते हैं कि जिस दिन राम मंदिर खुला उस दिन वहां पर मंदिर के अंदर नाच गाना चल रहा था। जी हां, उनके यही शब्द हैं कि मंदिर के अंदर नाच गाना चल रहा था, सब लोग नाच रहे थे और प्रेस वाले हाय हाय कर रहे थे, पूरा हिंदुस्तान नाच रहा था। 22 जनवरी 2024, ये दिन, ये तारीख आप भूले नहीं होंगे। कोई भी हिंदू इस दिन को भूल नहीं सकता, क्योंकि 22 जनवरी 2024 यही वो दिन है जब अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। भला ऐसे पावन दिन को कौन भूल सकता है। 500 सालों के इंतजार के बाद भगवान राम के जन्म स्थल पर भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ था और 22 जनवरी 2024 को ही यहां पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। इसलिए यह दिन कोई नहीं भूल सकता, सदियों तक यह दिन हमेशा याद रखा जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 22 जनवरी 2024 को आप कहां थे, क्या कर रहे थे, तो अगर आप हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो आप जरूर कहेंगे कि उस दिन आप टेलीविजन सेट के सामने बैठे थे। उस दिन दरअसल जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था उसका सीधा प्रसारण, जो अयोध्या से तमाम टेलीविजन चैनल दिखा रहे थे, आप उसका सीधा प्रसारण देख रहे थे। और अगर आपने ये सीधा प्रसारण देखा होगा तो आपको ये बात अच्छी तरह से याद होगी कि उस दिन अयोध्या में राम मंदिर में कोई नाच गाना नहीं हुआ था। लेकिन भारत के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ये कहते हैं कि जिस दिन राम मंदिर खुला उस दिन वहां पर मंदिर के अंदर नाच गाना चल रहा था। जी हां, उनके यही शब्द हैं कि मंदिर के अंदर नाच गाना चल रहा था, सब लोग नाच रहे थे और प्रेस वाले हाय हाय कर रहे थे, पूरा हिंदुस्तान नाच रहा था। ये राहुल गांधी के शब्द हैं जो भारत के विपक्ष के नेता हैं। यकीन नहीं आ रहा ना आपको, इसलिए मैं आपको राहुल गांधी के शब्द राहुल गांधी की जुबान से ही सुनवाता हूं, उनकी आवाज में ही सुनवा रहा हूं। सुनिए जरा। आपने राम मंदिर खोला, डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है, पूरा हिंदुस्तान डांस कर रहा है। आपने राम मंदिर खोला, डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है, पूरा हिंदुस्तान डांस कर रहा है। सुना आपने, राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब राम मंदिर खुला तो उसके बाद सब लोग वहां पे नाच गाना चल रहा था और पूरा हिंदुस्तान नाच रहा था, मीडिया वाले हाय हाय कर रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि राहुल गांधी की ये स्क्रिप्ट किसने लिखी है, लेकिन राहुल गांधी ने न सिर्फ एक और बड़ा झूठ बोला है बल्कि एक बार फिर से हिंदुओं का अपमान किया है। हालांकि राहुल गांधी के झूठ को लेकर मैं पहले भी बता चुका हूं, क्योंकि राहुल गांधी का जो पूरा बयान है, इस बयान में राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि वहां ना कोई मजदूर था, ना कोई किसान था, वहां कोई गरीब आदमी नहीं था। इस तरह के तमाम उलझुल बयान राहुल गांधी के इस पूरे के पूरे बयान को आप सुनेंगे उस भाषण में है। इससे पहले भी राहुल गांधी ये झूठ बोल चुका है, जबकि उस दिन जब राम जन्मभूमि पर मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ तब उस दिन न केवल वहां मजदूर थे, गरीब से गरीब लोग थे, मजदूर थे, किसान थे, बहुत सारे लोग थे, लेकिन राहुल गांधी ने झूठ बोला। पर मैं राहुल गांधी के झूठ जो हैं उस पर मैं किसी और दिन विस्तार से बात करूंगा, क्योंकि राहुल गांधी के एक नहीं ऐसे कई झूठ है जिनका मैं संकलन तैयार कर रहा हूं। क्योंकि राहुल गांधी ऐसा झूठ कैसे बोल देते हैं मुझे नहीं मालूम, इतनी बेशर्मी से क्यों झूठ बोल देते हैं मुझे नहीं मालूम, उनके झूठ का कोई फैक्ट चेक भी नहीं करता, क्यों नहीं करता मुझे नहीं मालूम। मैं राहुल गांधी के झूठ को लेकर के अक्सर एक्सपोज करता हूं, बात करता हूं, मैं उन झूठों पर बात करूंगा। लेकिन आज मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी का जो बयान है ये सीधा सीधा हिंदुओं के लिए अपमानजनक बयान है। क्योंकि राहुल गांधी जो कह रहे हैं, क्योंकि उस दिन तो वहां पर पूजा पाठ हो रहा था, वहां पर कीर्तन हो रहा था, वहां पर भगवान का स्मरण हो रहा था, भगवान के भजन हो रहा था। अब भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन, भगवान का स्मरण, भगवान का पूजा पाठ अगर राहुल गांधी को अगर वो नाच गाना लगता है तो फिर राहुल गांधी से सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या राहुल गांधी वास्तव में हिंदू हैं, क्या सनातनी हैं, क्या उनकी रगों में हिंदुस्तान का खून दौड़ता है। तमाम सवाल जरूर पूछे जाने चाहिए, क्योंकि भगवान की भक्ति अलग होती है, नाच गाना अलग होता है। और राहुल गांधी भगवान की भक्ति को, भगवान के स्मरण को, भगवान के पूजा पाठ को नाच गाना कह रहे हैं, जो सीधा सीधा मुझे लगता है कि हिंदुओं का अपमान करना है। 22 जनवरी को मैं खुद जो है अयोध्या में था और
और अयोध्या से मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, और 22 जनवरी नहीं बल्कि मैं वहाँ पर करीब करीब 4 से 5 दिन पहले पहुँच गया था। और जब 22 जनवरी का कार्यक्रम संपन्न हो गया उसके बाद भी मैं 1-2 दिन तक, मतलब मैं करीब 1 हफ्ता तक अयोध्या में था। और ये जो कार्यक्रम था प्राण प्रतिष्ठा का, मैं वहाँ पर मौजूद था, अयोध्या में मौजूद था, मंदिर में मौजूद था। वहाँ जो लाइव हो रहा था, मैं उस लाइव प्रसारण की टीम में शामिल था। लेकिन उसके बावजूद मैंने वहाँ पर कोई नाच गाना नहीं देखा। मैंने न सिर्फ मंदिर के अंदर बल्कि मंदिर के दूर दूर तक मैंने कोई नाच गाना नहीं देखा। पूरे अयोध्या में उस वक्त जो है भजन कीर्तन चल रहे थे। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ लोग जो है खुशी में नाच रहे थे और राम जी के भजन गाकर नाच रहे थे, तो नाच रहे थे कुछ लोग, वो अलग बात है, लेकिन वो खुशी से नाच रहे थे। पर मंदिर के अंदर वहाँ कोई नाच गाना नहीं हो रहा था। वहाँ पर तमाम लोग थे, और जब पूजन चल रहा था वहाँ लोगों की आंखों से आंसू बह रहे थे, लोग रो रहे थे, भगवान राम को याद करके रो रहे थे। जब भगवान राम की उन्होंने प्रतिमा देखी तो उनकी आंखों से बरबस आंसू निकल आए। मैंने आपको इस बारे में एक वीडियो बनाकर बताया था कि उस वक्त सबके भाव क्या थे। हम सब लोग रामलला के दर्शन करके एकदम भावुक हो गए थे, स्तब्ध हो गए थे, हमारे मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे, आंखों में आंसू आ गए। सबकी वहां पर यही स्थिति थी। क्यों? क्योंकि सब लोग चाहते थे भगवान राम के जन्मस्थल पर, भगवान की राम का जहाँ जन्म हुआ था वहाँ पर राम का मंदिर बने। और 500 साल तक इसके लिए लड़ाई हुई थी, लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी, लोगों ने कार सेवकों की, कितने कार सेवकों की जान गई थी। न सिर्फ हिंदू बल्कि जैन, बौद्ध, सिख, इन सब ने जो है राम मंदिर बनाने के लिए कुर्बानियाँ दी थी। तो इन सब के सामने जब रामलला प्रकट हुए तो सब जो है बिल्कुल अवाक रह गए थे, बिल्कुल चुप, कोई इनके मुंह से शब्द किसी के नहीं निकल रहा था, बस आंखें बह जा रही थी, झरझर आंसू बह रहे थे, इतने लोग भावुक हो गए थे। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि वहाँ नाच गाना चल रहा था। मैंने इससे पहले मैंने कभी नहीं कहा, राहुल गांधी और राहुल गांधी की माँ सोनिया गांधी जी जो हैं वो विदेशी मूल की हैं, और इसको लेकर भारत में बहुत बड़ी राजनीति, लंबी राजनीति हो चुकी है। मैं कभी नहीं कहता राहुल गांधी या उनकी माता जी के मूल को लेकर मैं कभी नहीं कहता, क्योंकि सोनिया गांधी चाहे वो किसी भी मूल की, भारत में आई, भारत में बस गई, और उसके बाद वो जो है वो आज की तारीख में भारतीय हैं। राहुल गांधी भारतीय हैं। मैं कभी इनके मूल को लेकर सवाल नहीं उठाता। हालांकि ये मामला अभी अदालत में चल रहा है, उस पर किसी और दिन बात करेंगे, राहुल गांधी की नागरिकता का जो सवाल है। लेकिन मैं कभी नहीं कहता कि ये भारतीय मूल के नहीं है, ये विदेशी है, मैं कभी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन अब जबकि राहुल गांधी ने ये कहा है कि वहां पर नाच गाना चल रहा था, तो मुझे लगता है कि ये राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी का मूल जो है रोम में है, इसलिए वो राम को, राम की भक्ति को नहीं समझ सकते। इसलिए आज मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी का जो मूल है वो रोम है, राम नहीं है। हमारा मूल जो है वो राम से जुड़ा है, राहुल गांधी का मूल जो है रोम से जुड़ा है। इसलिए उनको जो है राम और राम की भक्ति नहीं समझ में आ रही, राम के लेकर के जो लोगों के भाव हैं वो समझ में नहीं आ रहे। इसीलिए जो है राम की जो पूजा थी, राम की जो अर्चना थी, उसमें राहुल गांधी को नाच गाना दिखाई दे रहा है, और मीडिया की हाय हाय सुनाई दे रही है। मुझे नहीं पता, लेकिन ये पहला मामला नहीं है जब राहुल गांधी ने हिंदुओं का अपमान किया है। राहुल गांधी हमेशा से बार बार जो है हिंदुओं का अपमान करते रहे हैं, और उसके कारण बड़े स्पष्ट हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, उसके कारण मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये बता देता हूं राहुल गांधी ने कब कब हिंदुओं का अपमान किया। अभी आपको मालूम है, जब संसद का सत्र शुरू हुआ तो राहुल गांधी ने संसद के सत्र में, जो ये जो 24 के चुनाव के बाद जिस संसद का गठन हुआ, उस संसद के सत्र में विपक्ष का नेता बनने के बाद जो पहला भाषण दिया था, उसमें राहुल गांधी ने कहा था कि हिंदू हिंसक होता है। ये राहुल गांधी का बयान जो है हिंदुओं को लेकर था, और इसीलिए मैंने कहा कि ये भी राहुल गांधी का हिंदुओं का अपमान करने के इरादे से दिया गया बयान था कि हिंदू तो हिंसक होता है। फिर जिस तरह से उन्होंने भगवान शिव की फोटो दिखाई, और फोटो दिखा के उसको जो है अपनी टेबल पर रख दिया, क्या ये इस तरह से भगवान की तस्वीरें लेकर के आप संसद में नाटक कर रहे हो? ये क्या हिंदुओं का अपमान नहीं है? ये भी हिंदुओं का अपमान था। राहुल गांधी भरी सभा में ये तक कह चुके हैं कि जो लोग मंदिर जाते हैं, यानी हिंदुओं को लेकर उन्होंने ये बयान दिया, जो लोग मंदिर जाते हैं वही लोग जो हैं बाद में निकल करके बसों में महिलाओं को छेड़ते हैं। तो मतलब वही कह रहे हैं कि जो लोग मंदिर में जाके देवी की पूजा करते हैं वो दरअसल सड़क पर उतर के लड़कियों को छेड़ते हैं। मंदिर जाने वाले क्या लड़कियों को छेड़ते हैं? मतलब किस तरह से हिंदुओं का अपमान, किस तरह से हिंदुओं का मजाक राहुल गांधी बनाते रहे हैं, ये भी उनका एक वैसे ही बयान है। क्या राहुल गांधी ऐसा ही बयान किसी और मजहब, किसी और धर्म को लेकर कह सकते थे? कह सकते हैं? कभी नहीं कह सकते। लेकिन उन्होंने बड़ी आसानी से कह दिया कि जो लोग मंदिर जाते हैं वो लड़कियां छेड़ते हैं। और सिर्फ इतना नहीं है, जब वो 2009 में वो
अमेरिका के राजदूत से मिले थे, तब उन्होंने अमेरिका के राजदूत से ये कहा था, जो कि बाद में विकीलीक्स में खुलासा हुआ, तब ये बात सामने आई कि उन्होंने अमेरिका के राजदूत जो हैं उनसे ये कहा था कि ये जो इस्लामी आतंकवाद है और ये जो वामपंथी उग्रवाद है यानी नक्सलवाद है, उन्होंने कहा कि इस्लामी आतंकवाद और वामपंथी जो आतंकवाद है उससे बड़ा खतरा हिंदू आतंकवाद से है। तो राहुल गांधी ने हिंदुओं को आतंकी तक कह दिया और ये तक कह दिया कि भारत को खतरा हिंदू आतंकवाद से है, जबकि आप जानते हैं हिंदू आतंकवाद नाम की कोई चीज नहीं है, ये थ्योरी जो है बोगस साबित हो चुकी है। तो राहुल गांधी हिंदुओं को आतंकवादी कहते हैं, हिंदुओं को लड़की छेड़ने वाला कहते हैं, हिंदुओं को हिंसक कहते हैं और हिंदुओं की पूजा पाठ को वो सीधा सीधा ये कहते हैं कि हिंदुओं की पूजा पाठ को वो नाच गाना कह देते हैं। और राहुल गांधी ये सब क्यों कहते हैं अब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और उनका बयान, उन्होंने ये तक कहा था कि नरेंद्र मोदी जो कभी भी कुछ भी करते हैं और उनके कोई सांसद उनका कोई नहीं बोलता, कोई मंत्री नहीं बोलता, और ये सब जो है मंदिर में पड़ी हुई मूर्ति की तरह चुपचाप रहते हैं। मतलब एक तरह से राहुल गांधी ने कह दिया था मंदिरों में जो मूर्तियां होती हैं अशक्त होती है, उसमें कोई शक्ति नहीं होती, जबकि हिंदुओं में, सनातन में जो है, हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि जो मंदिर है, जो विग्रह है, उसकी जब पूजा हो जाती है तो वो जीवंत हो उठता है। उसको हम ये नहीं कहते अशक्त है, वो सर्वशक्तिमान है भगवान की मूर्ति। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि जैसे मंदिर में मूर्ति खड़ी रहती है वैसे नरेंद्र मोदी के सामने सांसद खड़े रहते हैं बिल्कुल शक्तिहीन बनके। तो एक तरह से राहुल गांधी ने हिंदुओं के देवी देवताओं को शक्तिहीन तक कहा था, ये सब कुछ कहा, लेकिन इसके बावजूद जो है हिंदू ये सब चीज़ें स्वीकार कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, मैं उसका एक कारण बताता हूँ। उसका सबसे बड़ा कारण, अभी राहुल गांधी ने जो बयान दिया राम मंदिर को लेकर, वो क्यों बयान दिया? क्योंकि राहुल गांधी के बयान का मूल ये था कि देखो ये अयोध्या में हार गए और ये हिंदू ही हैं। इतना बड़ा मंदिर बनने के बाद, ये जो 500 सालों का संघर्ष था, उस संघर्ष के बाद अयोध्या में जो है इतना भव्य दिव्य मंदिर बना, और उसके बाद फैजाबाद जैसी लोकसभा सीट पर जो है हिंदू जो मंदिर बनाने वाली पार्टी थी उसके जो उम्मीदवार थे वो हार जाते। मैं फैजाबाद लोकसभा सीट की बात कर रहा हूँ। और उसके कारण जो है राहुल गांधी और पूरे विपक्ष को एक मौका मिल गया कि अयोध्या का मंदिर जो है वो कुछ नहीं है, तो तुम लोगों का प्रोपेगेंडा था, ये कुछ नहीं है। और आज तक जो है कांग्रेस का, चाहे राहुल गांधी हो या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा हो या फिर इसके अलावा जयराम रमेश हो, सोनिया गांधी हो, कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता आज तक मंदिर नहीं गया। जो गए हैं वो चोरी छिपे गए हैं, उनकी अपनी मर्जी थी, चोरी छिपे गए हैं। राधिका खेड़ा ने तो ये तक आरोप लगाया था कि राधिका खेड़ा कांग्रेस की प्रवक्ता, उन्होंने ये तक आरोप लगाया था क्योंकि वो मंदिर गई थी, इस वजह से कांग्रेस में उनका अपमान होने लगा और उनको जो है कांग्रेस को छोड़ना पड़ा। तो ये कांग्रेस का हाल है, आज तक कोई नहीं गया। जबकि मैंने खुद आपको ये भी सुनाया था, प्रियंका गांधी वाड्रा का एक बयान था कुछ समय पहले, जब वो अयोध्या गई थी तो उनसे पूछा गया कि आप अयोध्या में आई हैं तो रामलला के दर्शन नहीं करेंगी? तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा नहीं, अभी मामला कोर्ट में चल रहा है, मैं अभी दर्शन नहीं करूंगी। तो कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही थी। अब कोर्ट का फैसला तो कब का आ चुका है, कोर्ट का फैसला 2019 में आ चुका था, उसके बाद आप रामलला के दर्शन करने लगी। मंदिर बन गया, मंदिर बनने के बाद आप रामलला के दर्शन करने लगी, क्योंकि हिंदुओं से इनको कोई सरोकार नहीं है। और क्योंकि हिंदू बटा हुआ, राहुल गांधी आज की तारीख में यही राजनीति कर रहे हैं, हिंदुओं को बांटने की राजनीति कर रहे हैं, जाति में बांटने की राजनीति कर रहे हैं। इसलिए उनको पता है कि हिंदू जो है वो बटा हुआ है, हिंदू जो है शक्तिहीन है, हिंदू जो है रिस्पॉन्ड नहीं करता, हिंदू जो है कभी भी धर्म के नाम पर जो है हिंदू रिएक्ट नहीं करता। इसलिए हिंदुओं को जितनी मर्जी गाली दो, जितना मर्जी कुछ करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अब उन्होंने भगवान राम की जो पूजा अर्चना थी उसको नाच गाना कह दिया। लेकिन ये नाच गाना वो कहने की हिम्मत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हिंदू बटा हुआ है, और दूसरा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि वो राम नहीं बल्कि रोम की परंपरा के नेता हैं। तो रोम की परंपरा के नेता जो हैं भारत में, उनको राम की भक्ति में, राम की शक्ति में उनको जो है वो नाच गाना ही दिखाई देगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।